तो हम पहुंच गए हैं एलिफेंटा केव्स पर और यहाँ पर है विंडो टिकट के लिए, क्योंकि एलिफेंटा केव्स में अगर आप घूमने जाते हैं तो उसका भी टिकट लगता है और टिकट का प्राइस है 40 रुपया इंडियन और 600 रुपया विदेशी नागरिक। तो अभी लेते हैं टिकट और करते हैं एक्सप्लोर। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा है एलिफेंटा केव्स के बारे में, इंग्लिश में, हिंदी में और मराठी में। तो देखिए पहले चलते हैं इस गुफा में। विश्व प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई से 12 किलोमीटर की दूरी पर एलिफेंटा द्वीप पर स्थित हैं, जिन्हें हिंदू शासकों चोला वंश द्वारा 6ठी शताब्दी से 9वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया। वास्तव में इस द्वीप का नाम घारापुरी है। घारा का अर्थ है भगवान शिव के पुजारी और पुरी का अर्थ है निवासी। ये सभी गुफाएं भगवान शिव को समर्पित हैं, जो ज्ञान प्राप्ति, पूजा और साधना के लिए बनाई गई हैं। ये सभी गुफाएं एक ही चट्टान से ऊपर से नीचे की ओर ठोस चट्टानों को तराश कर बनाई गई हैं। सन 1534 ईस्वी में पुर्तगाली इस द्वीप पर पहुंचे और इस द्वीप के पूर्वी छोर पर स्वागत के बने प्रतीक पत्थर के विशाल हाथी को देखकर इसे एलिफेंटा नाम दिया गया और यहाँ पर बनी इस विशाल संरचना और इन मूर्तियों को नष्ट करने का प्रयत्न किया। इसके अतिरिक्त समय समय पर इन्हें विदेशी आक्रामताओं द्वारा तोड़ने और खंडित करने के प्रयत्न किए गए। सन 1909 में इस द्वीप को पुनः खोजा गया और 1970 में इसकी मरम्मत कराने का कार्य शुरू हुआ और इसे संरक्षित किया गया। सन 1987 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। 1500 ईस्वी पूर्व बनी सनातन सभ्यता और संस्कृति की इस संरचना और मूर्तिकला को देखने के लिए देश और विदेशों से लाखों लोग यहाँ पहुँचते हैं। महाशिवरात्रि के दिन यह स्थान और मंदिर भगवान शिव के अभिषेक और पूजा के लिए प्रयोग किया जाता है। ये गुफाएं योग, साधना और शांति प्राप्ति हेतु बनाई गई थी, जो सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र भी है। गुफा नंबर 1 में नटराज, योगीश्वर, अर्धनारीश्वर, शिव पार्वती तांडव नृत्य, भगवान शिव और पार्वती के विवाह का सुंदर दृश्य है, जिसमें माँ पार्वती के पिता हिमालय, माँ मैना, स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, देवतागण, गंधर्व और दिक्पाल विद्यमान हैं, जो पुष्प बरसा रहे हैं। गंगाधर मूर्ति राजा भगीरथ द्वारा गंगा को पृथ्वी पर लाने से, जिसमें गंगा के प्रवाह को भगवान शिव द्वारा केशों द्वारा रोका गया है। इसी गुफा में सबसे बड़ा आकर्षण ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति, जिन्हें वामदेव, तत्पुरुष और अघोरी भी कहते हैं, जिसे त्रिमूर्ति सदाशिव भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त रावण का अहंकार तोड़ते हुए भगवान शिव की मूर्ति, भगवान शिव द्वारा अंधकासुर वध मूर्ति और शिव परिवार की मूर्ति बनाई गई है। ये देखिए एलिफेंटा केव्स का पहले ये मेन एंट्रेंस होता था। यहाँ से जब आओगे आप तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी विशाल जो मूर्ति होती थी वो नंदी की, और बिल्कुल ठीक सामने बहुत बड़ा शिवलिंग है। गुफा नंबर 1 के मध्य में विशाल शिवलिंग स्थापित है, जिसके चारों ओर दिग्पालों की विशाल मूर्तियां बनाई गई हैं। प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। तो ये है एलिफेंटा केव्स और मेरे पीछे काफ़ी मूर्तियां हैं भाई चारों तरफ। ये जो पीछे है मूर्ति ये भगवान शिव की है, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक ही सदाशिव जिसे बोला जाता है। यहाँ पर शिवलिंग है और जो मूर्तियाँ हैं
काफ़ी टूटी फूटी अवस्था में है। तो जो कार्विंग है वो देखने लायक है भैया, कभी भी आते हो तो बहुत खूबसूरत मूर्तियां हैं जिनको तोड़ा फोड़ा गया है, तोड़ दिया गया, किसी का मुंह, किसी का हाथ, किसी का पैर। वो एक बड़ी गुफा है और ये एक छोटी गुफा है। यहाँ भी एक छोटा शिवलिंग है। ये सभी विशाल प्रतिमाएं सनातन सभ्यता और संस्कृति के सौंदर्य, कलाकृति और मूर्तिकला के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, जिन्हें आज के युग में भी बनाना असंभव सा है। ये देखिए, ये फर्स्ट गुफा थी जिसको अभी देखा था, और अभी चलते हैं इस साइड में। गुफा नंबर 2 यहाँ रहने वाले साधकों और पुजारियों के विश्राम करने के लिए बनाई गई हैं। तो मेरे पीछे है केव नंबर 2। ये हालांकि विहार है, यहाँ पर मूर्ति वगैरह कुछ नहीं है। गुफा नंबर 3 योग, तप और साधना के लिए बनाई गई है। तो गुफा नंबर 3 में रेस्ट करने के लिए वो जगह और साधना के लिए ये जगह। गुफा नंबर 4 भी योग, तप और साधना के लिए बनाई गई है। इसमें एक शिवलिंग भी स्थापित है। जी 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 जी। बोलो महादेव बाबा की जय। बम बम बोले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ये पता चलता है यहाँ खींच सकते हैं। ये है केव नंबर 5 यहाँ पर, और इसको बंद किया गया है। आगे पाइप लगा दिए हैं क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरते हैं, इसलिए इस गुफा को बंद कर दिया गया है भाई। तो शिव भगवान की सारी मूर्ति कलाएं अंदर है। हर मूर्ति कला की अलग स्टोरी है, और जब आप आएंगे तो फ्रंट टू फ्रंट आपको देखने को मिलेगा और अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर और किताबों में बहुत सारी स्टोरीज लिखी है एलिफेंटा के बारे में। जब आप आएंगे एलिफेंटा के गुफा के अंदर तो आपको महसूस होगा, आपको फील होगा कि क्या वो ताकत है उस गुफा के अंदर, क्या वो शक्ति है जो उन्होंने भी फील की थी, और इधर आके उन्होंने साधना की थी और पूजा विधि की थी। तो यहाँ पर इस पहाड़ी पर 5 गुफाएं थी जो अभी एक्सप्लोर की थी हमने, और जो 2 गुफाएं हैं वो इस पहाड़ी पर हैं, 6 और 7 नंबर। तो रास्ता इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है तो वहाँ नहीं जा रहे। तो और ये हमारे गाइड हैं आज के, जिन्होंने हमें यहाँ का हिस्ट्री बताया है। क्या नाम बताया आपने? मिलिंद महादेव महात्रे। मिलिंद महादेव महात्रे जी ने। बढ़िया। तो जब भी आप यहाँ पर आते हैं काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन था, इनसे ज़रूर मिलें और इनसे यहाँ की हिस्ट्री जानें। गुफा नंबर 6 और 7 इसी द्वीप पर दूसरी पहाड़ी पर स्थित हैं, जो कि विहार हैं। तो दोस्तों ये था मेरे पीछे एलिफेंटा आइलैंड, जिसको हमने आज एक्सप्लोर किया है, एलिफेंटा केव्स। और यहाँ देखिए, यहाँ से नज़ारा आसपास का समुद्र का बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अभी जा रहे हैं वापस, बोट से वापस जाएंगे गेटवे ऑफ इंडिया। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और देखते रहिए ट्रैवलिंग स्पार्टन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।